यहाँ पे मद्रास से एक शख्स आया था, उसकी दोनों आँख से नाबीना था। यहाँ पे आया, मन्नत किया, उसकी दोनों आँख अल्लाह ताला ने अता कर दी। और दूसरे एक ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरफराज अली, ये वसीम शेख। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल शान वली करामत औलिया पे। तो नाज़रीन, आज जो हम बारगाह में आए, ये बारगाह थाना के सेकंड राबोड़ी एरिया में है। ये बारगाह का नाम है हज़रत मापले शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा। तो आइए चलते हैं यहाँ के खादिम साहब से दरगाह के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज अली है और हम लोग शान वली करामत औलिया चैनल की तरफ से हैं। हमें सरकार के बारे में कुछ जानना था कि आपकी तशरीफ़ कहाँ से लाया, आपका उरूस मुबारक कब होता और बहुत कुछ। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम महबूब शेख अब्दुल वाहिद मुजावर। सरकार का नाम? सरकार का नाम हजरत शेख मापले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। सरकार कहाँ से तशरीफ़ लाए थे? लोगों का कहना है कि आप दिल्ली से यहाँ रवाना हुए और आप जेल के अंदर जेलर थे। लोगों का कहना है ऐसा। अच्छा। यहाँ हमने तो वो चीज़ को खाली सुना है और कुछ नहीं कहा। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो बातें हैं, करामतें हैं, जो वो बता सकते हैं हम लोग कि क्या क्या बातें हैं। यानी असल में सरकार कहाँ से है वो किसी को पता नहीं है। अच्छा, तो सरकार की कुछ करामतें के बारे में आप बता सकते हो? हाँ, हजरत की करामतें ऐसी है कि अगर कोई तंग दस्ती मुफलिस से परेशान हाल आया तो उसकी मुराद पूरी होती है, और जिसको औलाद नहीं होती उसको औलाद यहाँ पर होती है। जो बेरोज़गार है उसको रोटी रोज़ी का ज़रिया नज़र नहीं आता तो रोटी रोज़ी का ज़रिया नज़र आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बीमार है उसको शफाए होती है, समझे। और जो इस तरीके से फसादों के अंदर भी उन्होंने बहुत साथ दिया है। हज़रत शेख मापले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को अपना नज़ारा भी दिखाया उन्होंने। आप घोड़े सवार है, आप घोड़े पर नज़र आते थे लोगों को। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और लोग इसके ये बातें देखकर आपको लोगों के अंदर अक़ीदा और तमन्ना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है और लोगों के यहाँ तादाद ज़्यादा आती है। माशाल्लाह। लोग मन्नतें मुरादें यहाँ पे चलते हैं और बहुत से मन्नतें मुरादें होते हैं। आपको देखना है तो देखो कहीं कितने नाड़े मन्नतें मुरादों वालों के बंदे हैं इधर। बे औलाद को औलाद होती है तो उसको झूला ला के लगाते, जो पैर में तकलीफ है उसको पैर चढ़ाते। कोई अगर कोई घर बनाना चाहता है तो वो घर बना के ला के चांदी का चढ़ाते हैं, समझिए। और किसी को ऐसी आईली गैली बलाएँ होती है तो यहाँ पर आके वो ठीक भी हो जाते हैं। जैसे कि समझो आप सैयद अली मिराद आता के सवाल वहाँ जाने नहीं हो रहे तो यहाँ आकर सलामी देते हैं। सैलानी बाबा के लोग अगर वहाँ जाना नहीं होता तो यहाँ सलामी देते हैं। हाँ, 40 गाँव वाले बाबा के यहाँ आते तो कभी जाना नहीं होता तो यहाँ सलामी देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी कुछ करामत आप बताना चाहोगे जो आपके साथ हुआ है? मेरे साथ में, हमारे खादिमों के साथ में, मैं तो बहुत जूना खादिम हूँ इधर का, तो वो हिसाब से मैं बताता हूँ। हजरत से मुलाकातें हुई, अनजाने में भी हुई है, और ईशा की नमाज के बाद में भी एक साहिब मज़ार का गुस्ल देते हुए हमने साहिब मज़ार को ऊपर होते हुए देखा है ईशा की नमाज के बाद, और अंदर हम जाते हुए देखा है। माशाल्लाह, यानी ये बहुत बड़ी करामत है जो आपने खुद ने देखा है। और मेरे खांदे पे आपका हाथ मुबारक मेरे खांदे पे आया, मैंने पलट के देखा तो कोई नज़र नहीं आया, बस यही। अच्छा, तो मैं बाहर निकलते हुए साहिब मज़ार से बाहर निकलते हुए देखा उनको, तो बाल बच्चे के साथ में कोई सब नज़र आए इधर। मैं हाथ आगे बढ़ाया मुसाफे के लिए तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और ऊपर आकर यहीं खड़े हो गए। यहीं खड़े होने के बाद में मैंने खादिमों के लिए दरख्वास्त किया उनसे, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे आप अपना देखिए, उनका छोड़िए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जब वहाँ से जब बाहर निकलने को जाने लगे तो फिर उन्होंने अपनी शक्ल का चेहरा बदली कर दिया।
माशाल्लाह, ये कितनी बड़ी करामत है। हाँ, तो ये जो सरकार का उर्स मुबारक होता है, ये कब होता है? इनका उरूस मुबारक मई के महीने में 26, 27, 28 को किया जाता है और 25 सफ़र के महीने में इनका पर्दा हुआ था, तो इनका इस साल भी मनाया जाता है। अच्छा, तो ये 3 दिन का जो उर्स होता है उसमें ये लंगर आम होता है या फिर कुछ? लंगर आम होता है, लोगों का ताउन होता है और वही ताउन से हम लोग लंगर करते हैं, संदन उरूस करते हैं। माशाल्लाह। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं है, पर जो भी है यही है। और जैसे कि जो नाज़रीन हमारे बाहर से आते हैं, बॉम्बे के बाहर से या महाराष्ट्र के बाहर से, तो उनके लिए यहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम है? यहाँ पे रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो जो भी नाज़रीन आ रहे उनको खुद का इंतज़ाम करके आना है। और दूसरी बात है कि हरिजन सोसाइटी है, यहाँ पे कोई रहने का किधर ठिकाना नहीं है। और यहाँ पे जो भी जुने खादी में क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे जो भी खादिम है, बाबा का सब सर के ऊपर, सब खादिमों के ऊपर हाथ है। माशाल्लाह। और जैसे अगर कोई नाज़रीन को यहाँ आना है तो मतलब क्या बोल के यहाँ आ सकते हैं? मतलब ये इस जगह पे आने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? ये जगह पे आने के लिए आपको हजरत का नाम लेके राबोड़ी, सेकंड राबोड़ी बोलना पड़ेगा। राबोड़ी, यानी अगर ये कोई ट्रेन से आ रहा है या कहीं से आ रहा है तो ये थाने राबोड़ी है। हाँ, आप स्टेशन पे उतरिए, थाने स्टेशन पे उतर के राबोड़ी। रिक्शा वाले को बोलिए आपको लाके छोड़ देगा। ठीक है। हाँ, तो जो भी आपने हमें जानकारी दी उससे हमें काफ़ी जानकारी मिली है और हम उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। और जो भी आपने हमें जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल के लिए शान वली करामत औलिया और हमारे लिए सरकार के पास दरख्वास्त लगाइए और हमारे लिए दुआ कीजिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इकबाल शेख। मोहम्मद इकबाल शेख। तो सरकार के बारे में कुछ करामत आप बताना चाहते हो? मापले शाह बाबा की करामत तो आम है लोगों में। फसाद के वक्त यहाँ पे जब 84 में फसाद हुआ तो यहाँ पे घोड़े पे हज़रत के साथ में तकरीबन 100 घोड़े लेके हज़रत साथ में थे। आप यहाँ के शहंशाह है राबोड़ी के, और यहाँ पे बहुत सी करामात होती है। यहाँ पे मद्रास से एक शख्स आया था, उसकी दोनों आँख से नाबीना था। यहाँ पे आया, मन्नत किया, उसकी दोनों आँख अल्लाह ताला ने अता कर दी। और दूसरे एक क्रांति नगर में एक जैनुल्ला नाम के रहते थे, उनका लड़का भी है, यहाँ पे गैरेज है उसकी, उनकी भी दोनों आँख गई थी। तो वो 40 दिन यहाँ सूरह यासीन पढ़े, हमारे सामने रोज़ पढ़ते थे, मगरिब के बाद बैठते थे। अल्लाह ताला ने उनको भी आँख अता कर दिया। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी करामतें हैं। लोग दिलो जान से हज़रत को चाहते हैं। उसमें यहाँ की जो औरतें ब्याह होके गई है, तमाम जितनी भी लड़कियां हैं सब इधर उधर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के कोने कोने से उर्स के टाइम पे सब आते हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी जो इत्तेफाक दरगाह कमेटी है, शानदार पैमाने पे उर्स करती है। लंगर आम होता है, महफिल समा होती है और मिलाद होती है। गर्द के बहुत सुन्नियत का बोलबाला हो रहा है यहाँ पे। अनवार की बारिश हो रही मापले शाह बाबा के दरगाह की वजह से। आप यहाँ मौजूद है और आपके वजह से यहाँ पे अनवार की बारिश हो रही, लोग फैज़याब हो रहे। बहुत से लोग तो यहाँ तो गैर कौम के लोग बोलते कि हमने भी इन्हें देखा है। एक सेनवेकर गुरुजी नाम के थे, अभी फ़िलहाल उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने तो यहाँ पे रोशनी देके वो कहे कि ये जागरूक देवस्थान है, यानी बाबा ये जागरूक है। गैर कौम इनकी तारीफ़ करती है। गैर कौम के लोग भी आकर यहाँ पे रोज़ लोबान होता है, आते हैं यहाँ पे, मन्नत मुराद उनकी पूरी होती है। आमीन। तो जो भी आपने हमें जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। खुदा हाफिज़।
तो नाज़रीन ये थी हज़रत मापले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। खुदा हाफिज़।